ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की कक्षा संख्या 28 को आज पढ़ेंगे। अष्टाविंशति तनु, ठीक है। 27 कक्षा मैंने आपको अभी तक पढ़ा दी। लघु सिद्धांत कौमुदी ये व्याकरण का ग्रंथ है और व्याकरण के संस्कृत व्याकरण के किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए उससे पूर्व सामान्य संस्कृत का अनुवाद और सामान्य संस्कृत के वाक्यों को पढ़ करके उसका अर्थ करना आना चाहिए, तभी आप संस्कृत व्याकरण के किसी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, चाहे वो नव्य व्याकरण का ग्रंथ हो चाहे प्राचीन व्याकरण का ग्रंथ हो, ठीक है। तो इसलिए आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना चाह रहे हैं और आपको अनुवाद बनाना आता है, संस्कृत के ट्रांसलेशन आते हैं, सामान्य संस्कृत को पढ़ करके उसका अर्थ करना भी आता है, तो आप इस लघु सिद्धांत कौमुदी की जो व्याकरण की कक्षा है उसको पढ़ने की अर्हता रखते हैं, योग्यता रखते हैं। और यदि आपको संस्कृत अनुवाद बनाना नहीं आता है, आपको संस्कृत सामान्य पढ़ करके उसका अर्थ करना भी नहीं आता है, फिर आपको ये कक्षा समझ में नहीं आएगी। तो जिनको नहीं आती है संस्कृत, तो उनको क्या करें? तो उनके लिए हमने शून्य स्तर से संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ करके समझना और संभाषण करना सिखाने के लिए एक कोर्स तैयार कर दिया है पूरा, इसी YouTube चैनल पर। उस कोर्स का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है, उस कोर्स को हमने तैयार किया है 1 करोड़ लोगों को निशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। इस लक्ष्य के लिए तैयार कर दिया, पूरा कोर्स तैयार है। उसके अंदर लगभग 190 क्लासेस हैं, 190 क्लास अर्थात 190। तो कोई भी पाठक बिल्कुल भी संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं और प्रवेश करना चाहते हैं तो उस कोर्स को पढ़ें। उस कोर्स का नाम है, इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं, पूर्णतः निःशुल्क। फिर उस कोर्स को पढ़ने के बाद आप इस व्याकरण के ग्रंथ को पढ़ने के योग्य बन जाएंगे, ठीक है। और यदि जानते हैं तो पढ़िएगा, ठीक है। तो मित्रों, हमने 1 करोड़ लोगों को उनके घर पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाने के लिए जो कोर्स बनाया है, उस कोर्स से 1 करोड़ लोग कैसे सीखेंगे? हम तो कार्य करते हैं, हम तो यहाँ पढ़ाने में लगे रहते हैं, हम कोई प्रचार प्रसार तो नहीं करते जा करके।
इसके लिए आप सभी पाठकों से निवेदन किया जाता है, आप सभी पाठकों का परम कर्तव्य है संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए कि आप सभी पाठक महानुभाव इस YouTube चैनल से अधिक लोगों को जोड़ें। जब लोग जुड़ेंगे तो संस्कृत भाषा को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज प्रतिज्ञा कर लीजिएगा, मैं इस चैनल से 100 पाठकों को जोड़ूंगा, 100 पाठकों को जोड़ूंगा। यही गुरुदक्षिणा है, वास्तविक गुरुदक्षिणा। तो गुरुदक्षिणा का यही है कि गुरुओं की जो परंपरा आ रही है, जो गुरुओं का जो ज्ञान है, गुरुओं के माध्यम से जो चला आ रहा है, उस प्रवाह को निरंतर आगे बनाए रखना। हम भी गुरुदक्षिणा दे रहे हैं अपने गुरुओं को पढ़ा करके, हम भी तो गुरुदक्षिणा दे रहे हैं गुरुओं को। गुरुओं से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप भी बढ़ाने में स्वयं नहीं बढ़ा सकते हैं, तो जो व्यक्ति हम जैसे बढ़ा रहे हैं उनको सहयोग कीजिए। ठीक है, चलिएगा अब कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, वा पदांत से 80वां सूत्र हमने पढ़ लिया था। ठीक है, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। वा पदांत से ये हो गया था। ठीक है, अनुस्वार संबंधी प्रकरण चल रहा है। ठीक है, तो अब आगे का क्रम में हमारा सूत्र है इक्यासीवां सूत्र है 85, मोराज समः क्वौ। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का ये 25वां सूत्र है। ठीक है जी, कौन सा सूत्र है बोलो? 25वां। इसमें एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये। ठीक है, अर्थ सरल है। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं कि क्विबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्। सम्राट, उदाहरण तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है, स्ट्रॉन्ग उदाहरण इसी से बनता है। ठीक है, ये कहते हैं कि क्विप प्रत्ययांत, क्या है? क्विप एक प्रत्यय है, अष्टाध्यायी में है, आगे पढ़ेंगे। क्विप प्रत्यय, तो क्विप प्रत्यय एक प्रत्यय है। क्या प्रत्यय? क्विप। ऐसा तो कहते हैं क्विप प्रत्यय राजतौ, कहते हैं ऐसी राज धातु है। ठीक है, तो राज धातु से क्विप प्रत्यय आया हो। ठीक है, क्विप प्रत्यय आया हो तो क्विप प्रत्ययांत वाली राज धातु के परे रहते। क्विबन्ते राजतौ सप्तमी है, परे, पर रहते, बाद में रहते हुए। उससे पूर्व में समः, समः समः, सम ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो सम का जो उपसर्ग का जो म है, समः मस्य, सम का जो म अंत में म आता है, क्या है? सम उपसर्ग है ये। ठीक है, तो इस मस्य माने इस म को म एव स्यात्, म को मई हो जाता है। क्या होगा? ये जैसे ये सम्राट उदाहरण दिया है, एव स्यात् माने हो भी, ये राज धातु है। ठीक है, तो राज से यहाँ पर क्विप प्रत्यय जब आता है और जब उसका रूप चलाते हैं, ठीक है, तो क्या है? जब रूप चलाते हैं तो उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में, क्या प्रथमा विभक्ति एक वचन में उसका ऐसा बन जाता है राट। ध्यान दें, क्या है? राट बन जाता है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है। अभी पूरी सिद्धि नहीं आपको बताएंगे ये क्या होता है। क्विप प्रत्यय इससे आता है यहां पर राज धातु से, ये व्याकरण के सूत्रों से सारा हट जाता है पूरा।
प भी हट जाता है, वह भी हट जाता है, ई भी हट जाती है, क भी हट जाता है, सारे हट जाते हैं। और जो ज है, ज को ही सूत्रों से ट हो जाता है, प्रथमा व्यक्ति सु आता है, सु के बाद ट हो जाता है। ठीक है, यहां पर हमें कुछ नहीं करना। ये देखिए राज धातु है, ये राज को राट हो गया, समझ लीजिएगा। अभी आपको पूरी प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी, वो आगे पढ़ेंगे कृदंत में, तब आएगी। तो यहां पर कहते हैं कि ये जो सम उपसर्ग है, ठीक है, सम उपसर्ग है, पर ये राज धातु पर है, और ये कैसी कुबंत है, इससे छुपाया हुआ है, तो इसे म को म ही हो जाएगा। तो म को म करने में लाभ क्या, म तो है ही पहले से। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा यहां प्राप्त क्या है, क्या प्राप्त बताइएगा। यहां पर क्या प्राप्त था, मौन स्वर, हमने पढ़ाया था मौन स्वर, पदांतस्य मकारस्य अनुस्वारो भवति। ठीक, पदांत मकार को अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, तो मौन स्वर से इसको अनुस्वार प्राप्त था। तो ये सूत्र कहता है नहीं, मौन स्वर से इसे सम के मकार को राज के परे रहते कुप प्रत्यांत के मकार को अनुस्वार नहीं होगा, मकार को मकार ही रहेगा। तो मकार को मई कर दिया था, मई रह गया। अब इसको अनुस्वार नहीं होगा, क्या अनुस्वार नहीं होगा इसको। तो यहां पर क्या है, तो ये सम्राट ऐसा बन गया। ठीक है, बस इसी उदाहरण को बनाने के लिए ये सूत्र बनाना पड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है, मौन स्वारा का प्राप्ति का निषेध कर देता है, एक तरह से रोक देता है मकार को मकार ही करके। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही है। तो सम्राट का अर्थ यहां लिखा हुआ चक्रवर्ती राजा। चलिएगा, अब आगे इसके रूप ऐसे चलते हैं, सम्राट, सम्राज, सम्राज। तो यहाँ तो रूप नहीं चलाने, वो तो वहां पर जब हम हलंत आदि के शब्द रूपों की सिद्धि पढ़ेंगे वहां पर चलाएंगे। यहाँ तो केवल संधि का जो कार्य था वो बता दिया। अब आगे एक सूत्र है हमारा 82वां, हे म परे वा। ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 26वां सूत्र है, उसी सूत्र के नीचे सूत्र है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये हे सप्तमी है, म परे ये भी सप्तमी है, और वा ये अव्यपद विकल्प। ठीक है, आइएगा अर्थ करते हैं इसका। म परे हकारे परे मस्यमोवा, कहते हैं मकार, म परे हकारे माने ऐसा हा जिसके बाद में एकदम म आ रहा हो। क्या हो रहा, हा के बाद में म आ रहा हो, ऐसे हकार के परे रहते। पूर्व में म हो, क्या है ये वास्तव में, ये परे पदांतस्य मस्य ऐसा आएगा, पदांतस्य मस्य, पदांत मकार को, माने पद के अंत में जो मकार है उसको विकल्प करके म हो जाता है। क्या हो जाता है, विकल्प करके म। तो यहां पर भी क्या था, मौन स्वारा प्राप्त था। मौन स्वारा से क्या प्राप्त था, नित्य अनुस्वार प्राप्त था। क्या, नित्य इसको अनुस्वार प्राप्त था। बता दूं, समझा दूंगा पूरा। तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं, ऐसा हकार जिसके परे मकार है, तो वैसे हकार के परे रहते जो पूर्व में पदांत मकार है, तो उससे विकल्प से मई को म रहता है, और पक्ष में मौनस्वार से अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण यहां पर दिया, किम हमलयति, किम हमलयति, तो ये किम है, पद के अंत का है, पद का अंत का मकार है, तो मौन स्वारा से इसको क्या प्राप्त था, अनुस्वार।
क्या प्राप्त था? अनुस्वार। फिर इसको अनुस्वार को परसवर्ण तो प्राप्त नहीं था। क्या परसवर्ण प्राप्त नहीं था? क्योंकि परसवर्ण इसको, क्योंकि वो तो यही के परे रहते करता है, तो यहां पर क्या है, म को मई कर दिया और एक पक्ष में म को म नहीं हुआ तो मौनुस्वार अलग के किम मलयति। तो ये हमलयति में क्या है, ये हा और मा है और ये आ है, ऐसा है। हा मकार परक हा है, ठीक है। तो ये दो उदाहरण बना दिए इन्होंने, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे हमें पदांत के, ठीक है, परंतु मकार परक हकार होना चाहिए। अब यहां पर आचार्य कात्यायन महाराज जी ने ये सूत्र देखा महर्षि पाणिनि का, और आचार्य कात्यायन के सामने कुछ और भी उदाहरण आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो उदाहरण है ये माने यकार परक क्या, या और व और ला, माने यकार परे है जिस हकार के, या वकार परे है जिस हकार के, और लकार परे है जिस हकार के, उसके परे रहते भी क्या है, मौनुस्वार से जो नित्य अनुस्वार प्राप्त था उसका विकल्प करना है, वो विकल्प दिखता है। तो कैसे होगा, क्योंकि यहां तो म परे कहा है, परंतु उदाहरण हमें दिखते हैं या परे व परे ल परे के भी दिखते हैं। तो कहते हैं आचार्य कात्यायन महाराज जी ने कहा अच्छा एक वार्तिक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वार्तिक। तो वार्तिक उन्होंने बना दिया या वाला पारे या वाला वा, ठीक है। इन्होंने कहा वार्तिक ने थोड़ा और अलग बात कही, विशेष बात कही है कि यकार परक हकार के परे रहते और वकार परक हकार के परे रहते और लकार परक हकार के परे रहते, जो पूर्व का पदांत मकार है, पदांत मकार को विकल्प करके, क्या है, विकल्प करके मकार नहीं होता, मकार नहीं होता, क्या होता है, उसको मकार को ऐसे या व ल हो जाते हैं। यकार पर हकार के पर रहते पूर्व में जो मकार है उसको या हो जाएगा, और वकार पर हकार है उसके पर रहते पूर्व में मकार को वकार हो जाएगा, और लकार पर हकार के पर रहते पूर्व में जो पदांत मकार है उसको लकार हो जाएगा, ला हो जाएगा, ठीक है। विकल्प से पक्ष में मौनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा। इस वार्तिक ने इतना कह दिया, समझ लीजिएगा। तो कहते हैं जैसे ये उदाहरण था, हमारा उदाहरण क्या था, किम और ह्यः, ये था किम ह्यः माने क्या हुआ कल, माने कल क्या। तो यहां पर क्या है, पदांत वास्तव में क्या था, ये मां है, ये वास्तव में ये मैंने अनुस्वार करके दिखा दिया है आपको, ये वास्तव में क्या है, मां था ये किम। अब यहां पर हक यकार परक हकार है ये, या इसमें फिर हा है, तो इस मकार को क्या हो जाए, विकल्प करके या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या। अब मकार के स्थान में यकार होगा, और क्या है, या व ल, ये दो दो प्रकार के हैं हमारे पास में, ये हमने वहां पहले शिक्षा में पढ़ा दिया था आपको शुरू में। ये कैसे हैं, एक तो ये हैं, और एक यकार कैसा है, अनुनासिक है ऐसा, वकार भी ऐसा ही है और लकार भी ऐसा ही है, दो प्रकार के हैं। तो जब मकार के स्थान में विकल्प से ये करेंगे या वलाह, तो मकार का स्थान क्या है, नासिका भी स्थान है, और यकार का और वकार का इनका तो क्या है, इसका तालु है, इसका ओष्ठ है और इसका दंत है, तो म से स्थान तो नहीं मिल रहा। पर ये दो प्रकार के हैं, इनमें क्या है, ये सानुनासिक है, इनका स्थान क्या है, इनके दो दो स्थान है, नासिका साथ में मिला हुआ है, और मकार का भी नासिका है,
तो उस मकार के स्थान में, मकार का जैसे नासिका वाला है तो य व ल, इनका जो नासिका वाला य व ल है वो वाले होंगे, स्थानांतर तमा से वो लग के होगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, क्या हो जाएगा, म को ऐसा हो जाएगा कि यो कि यह कि यो कि यो कि यो हा यह। तो ये हो गया, होगा ये यकार प्रक है। और जब नहीं होगा तो मौनस्वारा से क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। यहां पर वा पदांत से नहीं लगेगा, ध्यान देंगे, वा पदांत से नहीं लगेगा, क्योंकि वा पदांत से क्या है, पद के अंत अनुस्वार को परसवर्ण होता है। कब, यही के यह में आता ही नहीं, हा यह में आता नहीं है, इसलिए यहां नहीं लगेगा वो अनुस्वार, हम अनुस्वार का अनुस्वार हो गया। ऐसे ही किम वालयति, तो किम वालयति, तो वह अनुनासिक हो गया, किम वालयति। ऐसे ही किल्लो 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 हलादयति, लपरक है, किम हलादयति, ऐसे हो गया। बस इतना, और कोई विशेष नहीं है, ठीक है। तो वार्तिक ये काम करता है। चलिएगा, तो ये आपको समझ लेना है। तो हलयती का अर्थ होता है क्या चलाता है, माने किम का क्या और चला, हलयती का अर्थ है चलाता है, और हलादयती का अर्थ है प्रसन्न करता है, हलाद करता है। तो ये हो गया। चलिएगा, अब इसी से संबंधित एक और सूत्र है, ठीक है। 83वां, न परे न 8-3-27, उसके नीचे है, ठीक है। सरल है ये भी। न परे हकारे मत्स्य नोवा, ये कहता है सूत्र कि न परक हकार, माने ऐसा हकार जिसके बाद में न हो, नकार हो, नकार पर एक हकार के पर मकार, मान पदांत जो मकार है उसको विकल्प करके न हो जाता है, म को, ये म को म नहीं कर, म को न कर रहा है विकल्प से, पक्ष में मौनुस्वारों से अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये उदाहरण था हमारा किम और हुनुते, ये हुनुते है वास्तव में क्या है, हुनुते। तो नकार पर हकार है तो इसको क्या हो गया, अनुस्वार हो, वो नकार हो गया तो इसको ना हो जाएगा। तो किन हुनुते, किन हुनुते। और जब नहीं होगा तो मौनुस्वार से अनुस्वार हो गया, तो किन हुनुते, ऐसा बन गया, बन गया, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया आपका, ठीक है। चलिएगा, अब ये वाला एक बीच में एक आ रहा है सूत्र, ये परिभाषा सूत्र आ रहा है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये वाला अभी तो मकार का नकार हुआ वो तो हो गया, ठीक है। सूत्र है हमारा 84वां, आद्यंतौ टकितौ, क्या आद्यंतौ टकितौ, ये है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 46वां सूत्र है। ये कुछ कार्य नहीं करता, ये व्यवस्था बनाता है, कहीं पर अव्यवस्था प्राप्त होती है उसको बनाने वाला सूत्र है, इसलिए उसको परिभाषा सूत्र बोलते हैं। पूरे शास्त्र में परिभ्रमण करता रहता है, जहां आवश्यकता होती है वहीं पहुंच जाता है, खट। चलिएगा, यहां कहते हैं आचार्य, टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौस्तः। कहते हैं टित और कित। टित का अर्थ क्या हो गया, ऐसा कोई आगम अथवा आदेश, सभी नहीं ले रहे, यहां पर ध्यान देंगे,
क्या कह रहे हैं, यहां पर हमको लेना है आगम अथवा आदेश, ये कह सकते हैं। माने कोई आगम है, आगे कहेंगे शास्त्र में, अथवा कोई आदेश, वो आगम अथवा आदेश कैसा है, उसके टकार की संज्ञा है, टकीत संज्ञा हो गई है हलंत्यम से, अथवा ककीत संज्ञा हो गई है? तो जैसे मानिएगा, अभी उदाहरण आएगा इसमें, आगे उदाहरण आएगा वहीं समझ लेंगे, ठीक है। आगे उदाहरण आएगा ये कि ये है कुक, कुक और टुक आएंगे आगे, ये क्या है, आगम है एक तरह से। तो इसमें क्या होता है, ये जो का है, ये वाला का, इसकी संज्ञा हो जाती है। तो ये कहते हैं कित हैं, क्या है, कित। ऐसे ही टित भी होते हैं, जैसे एक इट आगम होता है, ये इट, कट्टा की संज्ञा हो जाती है, तो ये टित हो गया। तो कहते हैं टित कितऊ, माने टित अथवा कित कोई आगम अथवा आदेश हो आगे शास्त्र में, तो कहते हैं यस्य उक्तऊ, और वो आदेश अथवा आगम जिसको कहे हैं, वो किसी को कहे जाते हैं, ठीक है। तो कहते तस्या मन जिसको कहे, उसको, उसके क्या है, क्रमात् माने क्रम से, क्रम से माने पहले क्या आ रहा है यहां पर, टित, टित, टित वाला आद्यंतऊ माने आद्यंतावयवस्तः, माने जो टित होता है वो तो जिसको कहा है उसके आदि में बैठ जाता है। जैसे इट है, ये तो जिसको कहा जाएगा उसके आदि में बैठेगा पहले, और कित, कित उसके अंत में बैठ जाएगा, और बैठते हुए क्या है, अवयवस्तः, वो उसके अवयव बन जाते हैं। जिसको कहे जाते हैं उसी को, उसी के क्या बन जाते हैं, बोलो, अवयव। ये ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर इसका कोई अपना उदाहरण नहीं है, आगे सूत्र आ रहा है, ठीक है, आगे सूत्र आ रहा है, तो वो सूत्र हमें बताएगा, वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और आगे भी बहुत जगह आवश्यकता पड़ेगी, इसको अच्छी प्रकार से ध्यान कर लीजिएगा कि आद्यंतऊ टकितऊ क्या कहता है, टित आगम अथवा आदेश जिसको कहा है उसके आदि में बैठता है, और कित आगम अथवा आदेश जिसको कहा है उसके अंत में बैठ जाता है, और जिसके अंत में बैठता है, जिसके आदि में बैठता है, उसी का वो अवयव बन जाता है, उसी का वो एक भाग बन जाता है, अलग नहीं रहता। इसलिए यहां पर कह दिया क्रमात् आद्यंतावयवस्तः, माने आदि का और अंत में उस जिसको कहें उसी का अवयव बन जाता है। जैसे मेरा ये हाथ अवयव है, वैसे ही जिसको कहा जाता है उसी का भाग बन जाता है, अलग नहीं रहता, ठीक है। तो मित्रों, तो ये परिभाषा आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है, आद्यंत तक परिभाषा सूत्र है, ठीक है। अब कल की कक्षा में पित्त और कित्त आगम अथवा आदेशों के सूत्रों को देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। और आप सभी से निवेदन है मित्रों कि आप सभी इस अभियान को चलाने के लिए, हम निःशुल्क चला रहे हैं, आपको पता है, हम किसी से फीस नहीं लेते, परंतु आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य बिना धन के नहीं होता है। हम अपना पूरा समय देते हैं, हम कोई किसी विश्वविद्यालय में या किसी कॉलेज में कोई प्रोफेसर या लेक्चरर नहीं है, हम इसी YouTube चैनल पर ही प्रोफेसर हैं और लेक्चरर हैं और अध्यापक हैं। हम संस्कृत माता के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो मित्रों, इसमें ये आपके संज्ञानार्थ हम बता रहे हैं, ठीक है,
कि देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण संस्थान हरिद्वार, मासिक सदस्य बनिएगा। आप सभी से यही निवेदन किया जाता है कि आप अपने सामर्थ्य से, आपसे कोई बाध्यता नहीं कर रहे कि आपको इतना ही दे, नहीं, संस्कृत भाषा का निरंतर प्रचार होता रहे, हम इस कार्य को और विस्तार दे सकें, ठीक है, करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा सकें कार्य को, और अच्छे अच्छे और भी विषय हम संस्कृत के आरंभ कर सकें, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में इसको संचालित करने के लिए लगभग हमें 55 से 60 हजार रुपए व्यय करने होते हैं, ठीक है। सभी कुछ, सबका खर्चा, मैं कोई सैलरी नहीं लेता इसकी, मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पढ़ाता हूं, ठीक है। यदि मेरे जैसा पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति कहीं पढ़ाए सरकारी संस्थान में, तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए उसकी सैलरी होगी, परंतु नहीं, हम उस सैलरी के पीछे नहीं है। हमारा ध्येय है एकदम स्पष्ट संस्कृत भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार करना। तो आपसे यही निवेदन किया जाता है कि आप अपने सामर्थ्यानुसार प्रति माह इस महान यज्ञ में अपना आर्थिक योगदान अवश्य देते रहे, ठीक है। स्वेच्छापूर्वक देना है, ठीक है। जिस महीने नहीं हो तो नहीं भी देना है, ठीक है। ऐसे भी नहीं हम किसी पर भार नहीं दे रहे, किसी को बाध्य नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, पढ़िएगा आप भरपूर। ये व्हाट्सएप नंबर है और ये अकाउंट नंबर है, इससे सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं अभी वर्तमान में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये सारी सूचना का डिटेल डाल दी है, वहां से आप ले सकते हैं। और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये नंबर दिया है 9582104261, ठीक है। और सरलता से सहयोग प्रदान करने के लिए ये आपके समक्ष QR कोड हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको स्कैन करके आप अपना प्रति माह सहयोग भेजते रहिएगा। जिस भी तारीख को, महीने में जिस भी तारीख को आप भेजना आपको सुविधा हो, उस भेजते रहिएगा, ठीक है। आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए, आप इसी रूप में सहयोग भेजिएगा। कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ पा रहा, परंतु आगे चल के करोड़ों लोग मेरे इस आर्थिक सहयोग से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अकेला नहीं कर सकता इसको, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं है बिल्कुल भी, ये ध्यान कर लीजिए। मेरे पास कोई ऐसा धन नहीं है कि मैं इसमें लगा दूं। मैं तो आप लोगों से ही, सभी दानियों से, दानी महानुभावों से, सभी पाठकों से एक एक पैसा ले लेकर के ये कार्य करता हूं, ठीक है। चलिए, परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय जीवन, मंगलमय जीवन, शांतिमय जीवन प्रदान करें। आप निरंतर संस्कृत भाषा को पढ़ करके विद्वान और विदुषी बने और अपने जीवन का कल्याण करें। सर्वेभ्यो नमः।